Welcome to CFI India. We are excited to have you here. This message is being shared by Pastor Nikki Chandra. The topic is mentioned on your screen below. Please to watch till the end and do subscribe to our channel. May Adonai bless you all. Please to also pray for our ministry. Praise the Lord. सभी को शलोम। धन्य है वो कलीसिया जो इजराइल के लिए प्रार्थना करता है। आमेन। और आप सभी आई एम श्योर फॉलो कर रहे हैं, जैसे पास्टर ने कहा, जो युद्ध स्टार्ट हुआ है कल ईरान और इजराइल और यूएसए के बीच में, और अभी कई और कंट्रीज भी फेस कर रहे हैं बॉम्बिंग वगैरह। तो हम लोग ने प्रार्थना किया। आई एम श्योर परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, और जो बिलीवर्स दुनिया भर में प्रार्थना कर रहे हैं इस विषय पे, डेफिनेटली परमेश्वर सुनने वाले हैं। आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है पुरिम, पुरिम का त्योहार, जो 2 दिन के बाद है। मंगलवार को पुरिम का त्योहार होने वाला है। तो हम लोग जल्दी से देखेंगे इसके बारे में, और हम लोग सीखेंगे कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। पुरिम में हम लोग देखने वाले हैं जो एस्तर की किताब से। कितने लोग ने एस्तर का किताब पढ़ा है? प्लीज अपना हाथ दिखाइए। ओके, तो मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कहानी के बारे में, और फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग सीख सकते हैं इससे। 4 खास लोग के बारे में। ओके, एक है राजा अहासुरुस, दूसरा है उनका जो प्रधानमंत्री है उनके नीचे, जिसका नाम है हामान। तो हामान एक्चुअली अगर आप कोई फिल्म देखेंगे ना, कोई मूवी देखेंगे, तो हामान कहेंगे आप कि वो विलन है। ओके, और हमारे जो 2 हीरोज है वो है एक लेडीज है और एक जेंट्स है। तो लेडीज जो है वो है, उनका नाम है, क्या नाम है? एस्तर रानी। ओके, और दूसरा है उनके कजिन ब्रदर, जिसका नाम है मोर्देखाई। ओके, तो मैं जस्ट थोड़ा लाइट करना चाहता हूं। हम लोग थोड़ा इसको एंजॉय करेंगे इस टीचिंग को। ओके, तो जब भी हामान का नाम लेते हैं, तो हामान का नाम जब लेते हैं, हामान कौन है? हमारा विलन है। ओके, तो विलन को हम लोग क्या करते हैं? नफरत करते हैं, या कहेंगे अगर जैसे हम लोग अगर मैच खेलने गए या मैच देखने गए, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो पाकिस्तानी बैट्समैन जब आते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? बू। करेक्ट। और इंडियन बैट्समैन जब आएगा हम लोग क्या कहेंगे? ये अपना हीरो, ताली बजाएंगे। राइट। तो जब हामान का नाम लिया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? बू। ओके, आप कहेंगे हमारे साथ। ओके, हामान, एस्तर, मोर्देखाई, एग्जैक्टली, परफेक्टली। ओके, तो ऐसे ही करेंगे। तो हामान के बारे में हम लोग आज देखेंगे, एस्तर के बारे में, मोर्देखाई, और थोड़ा सा राजा अहासुरुस के बारे में। अब ये जो कहानी है रियल कहानी है, लेकिन इस किताब में, ये एक किताब है बाइबल में जहां पे हम लोग परमेश्वर का नाम कहीं पे भी नहीं देखते हैं। नो मेंशन अबाउट गॉड ये किताब में। और फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज के पीछे परमेश्वर है। आमीन। तो ये हम अपने जिंदगी के साथ भी हम लोग तुलना कर सकते हैं कि कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर आप कहां हो, क्या क्या हो रहा है मेरे जिंदगी में, लेकिन हर चीज के पीछे परमेश्वर है। आमीन। और ये हम लोग देखते हैं, आज देखने वाले हैं एस्तर के जिंदगी में, और पुरिम जो त्योहार है उसके बारे में। तो ऐसा है कि ये किताब में हम लोग देखते हैं कि ये एक किताब है जहां पे इंडिया के बारे में लिखा गया है। ओके, और पूरा इब्रानी भाषा में इसको होदू करके लिखा है। होदू एंशिएंट पुराना नाम था इंडिया के लिए। तो आप अगर इस मैप को आप देख रहे हो, तो जहां पे भी आपको कलर, ग्रे कलर दिख रहा है, राजा अहासुरुस का राज्य इस पूरे क्षेत्र में था, और इंडिया तक एक्सटेंड, होदू तक एक्सटेंड हो रहा था। अब कौन सा हिस्सा इंडिया का वो मत मुझे पूछिए, मुझे नहीं पता। दिल्ली तक, चेन्नई तक, हो सकता है उस समय पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान के एरियाज भी इंडिया में इंक्लूडेड था पुराने मैप में, हो सकता है वहां तक था, मुझे नहीं पता। लेकिन इंडिया मेंशन्ड है हमारे बाइबल में, और कोई भी अगर आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं
पुराना एंशिएंट नाम है। क्या नाम है? होदू। होदू था। होदू जो बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं वो है एक्चुअली इंडिया। ओके, तो राजा अहासुरुस का राज्य इस पूरे क्षेत्र में था। वहां से पर्शिया, पर्शिया क्या है? पर्शिया आज का ईरान। ओके, तो आज का ईरान, इंडिया तक, और ऊपर नीचे जो एरियाज थे कवर्ड मैप में, सब एरियाज पे उनका राज्य था। वहां पे वो खुश नहीं था अपने रानी के साथ, तो उसने कहा मुझे एक नया रानी अभी मुझे चाहिए। तो उन लोग ने कई लड़कियों को बुलाया अपने वो पूरे एरिया में से, और फाइनली एस्तर रानी को, एस्तर को चुना गया कि वो नए रानी बन जाए। उनका ओरिजिनल नाम था हदासा। ओके, हदासा मतलब एक इट्स इन इंग्लिश विल से मर्टल फ्लावर, एक फूल का नाम है, और उन्होंने नाम दिया उसको एस्तर। आज के दिन हम लोग उनको एस्तर बुलाते हैं। एस्तर का मतलब है छिपा हुआ। कोई है यहां पे एस्तर? कोई सिस्टर है एस्तर? किसी को आप जानते हैं एस्तर के नाम से? जानते हैं ना? तो उनका नाम का मीनिंग है छिपा हुआ। देखिए ये सब चीज का कुछ ये हम लोग निकालने वाले, इसका मतलब क्या है हमारी जिंदगी में। ओके, अब जो हामान था, हामान, बू, हामान प्रधानमंत्री था राजा अहासुरुस के नीचे, और हामान ने, उसके अंदर बहुत घमंड था। तो हामान ने कहा कि सब लोग को मेरे सामने मुझे झुकना पड़ेगा। लेकिन उसने देखा कि उनके राज्य में एक आदमी झुक नहीं रहा है, उसका नाम है मोर्देकाई। वेरी गुड। तो मोर्देकाई को पूछा गया कि आप क्यों नहीं झुक रहे हो हामान के सामने? मोर्देकाई ने कहा कि देखो, ये आदर हम सिर्फ परमेश्वर को देते हैं, मैं यहूदी हूं, और अच्छे लोगों के लिए, मतलब परमेश्वर के लोग को मैं आदर दे सकता हूं, ऐसे घमंडी आदमी को मैं कभी आदर नहीं दूंगा। तो हामान और भी गुस्सा हुआ, और उसने कहा कि देखो, इसको मैं मारने वाला हूं क्योंकि ये यहूदी है और ये धर्म के नाम से ऐसा कर रहा है, मेरे सामने नहीं झुक रहा है, उसके सब लोग को हम लोग खत्म करेंगे। तो वो राजा के पास गया और उसने कहा कि राजा, ऐसे लोग हैं यहां पे, और हम लोग देखेंगे, आप अगर एस्तर की किताब को अगर आप खोलेंगे तो एस्तर 3 और 8, तीसरा अध्याय, 3rd चैप्टर एंड 8th वर्स, प्लीज पढ़ लीजिए ब्रदर। तब हामान ने राजा क्षर से कहा, तेरे राज्य के समस्त प्रांतों में से एक जाति के लोग सब जातियों के मध्य यहां वहां फैले हुए हैं। एक मिनट ब्रदर, एक मिनट। तो यहां पे कह रहा है वो कि आपके राज्य में कुछ लोग हैं जो यहां वहां फैले हुए हैं, बिखर गए हैं, दे आर डिस्पर्स्ड, मतलब उन लोग एक साथ में नहीं है। तो ये लोग का, इन लोग कुछ अलग अलग रूल्स फॉलो करते हैं। राजा आपके रूल्स, आपके पॉलिसीज, आपके सिस्टम को उन लोग फॉलो नहीं करते, क्योंकि उन लोग अलग लोग हैं। देखिए, दुनिया आज भी हमारे बारे में यही कहता है, बिलीवर्स ये अलग है। अगर नहीं कहते हैं ना तो कुछ प्रॉब्लम है हमारे अंदर। अगर हम प्रॉपर बिलीवर्स हैं तो सही में लोग को कहना चाहिए कि ये अलग लोग हैं। जैसे मोर्देकाई और सारे यहूदी लोगों के बारे में उनने कहा कि उन लोग अलग है, वैसे ही आज भी यहूदी लोग अलग हैं, और बिलीवर्स, सारे बिलीवर्स, जो भी देश से आए हुए बिलीवर्स, सबको अलग होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के जैसे नहीं हैं। ओके, लेकिन इन लोग अलग, सिर्फ अलग नहीं थे, इन लोग बिखरे हुए भी थे। They were scattered, उन लोग एक साथ में नहीं थे। तो इसके बारे में हम लोग और आगे देखेंगे। अब ये हामान कौन था? हामान कौन था? बाइबल में लिखा गया है कि वो अगाग के परिवार का था। अगाग, ओके, तो ये नाम आप मार्क करिए। मोर्देकाई, मोर्देकाई जो था, बाइबल में लिखा है कि वो किश परिवार का था और बिन्यामीन के गोत्र में से था। अब ये कौन है? हम लोग अगर देखते हैं, अगर 500 साल पीछे जाएंगे तो उनका जो परदादा था वो था राजा शाऊल। राजा शाऊल से के परिवार में से था, लेकिन 500 साल का दरमियान था उनके दोनों के बीच में। और
हामान जो था वो अगाग राजा के परिवार में से था। अगर आप हमारे साथ खोलेंगे पहला सैमुएल 15 अध्याय, तो यहां पे देखते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल राजा से कहा सैमुएल नबी के द्वारा कि शाऊल जाके अमालिक के लोग को नाश कर दो, सारे लोगों को खत्म कर दो, उनके बच्चे को, उनके राजाओं को, मेल्स फीमेल्स सबको नाश कर दो। लेकिन अगर आप पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि शाऊल राजा ने नहीं किया, सबको मार दिया, लेकिन अगाग राजा और उनके परिवार को उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन उसने छोड़ दिया। और जब शमूएल को पता चला तो शमूएल ने कहा तुमने पाप किया शाऊल, उनको मारना चाहिए था, आपने नहीं किया, आपने पाप किया है। और ये पाप के वजह से फाइनली राज्य आपके हाथ से छीना जाएगा और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया जाएगा जो परमेश्वर की आवाज सुनने वाला है। और हम लोग को पता है कि बाद में दाऊद राजा के हाथ में परमेश्वर ने राज्य दिया। तो शाऊल ने यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि अगाग और उनके परिवार को उसने खत्म नहीं किया, और 500 साल के बाद हामान वही परिवार के आदमी था वहां पे, और अब वो एक ऐसी स्थिति में आया है कि वो कह रहा है कि मैं यहूदी लोगों को खत्म करूंगा। जो परिवार को उस शाऊल को खत्म करना चाहिए था, परमेश्वर ने कहा खत्म करो उनको, उसने नहीं किया। अब 500 साल के बाद उनके पीढ़ी के लोग अब खत्म होने वाले हैं वही अगाग के परिवार के हाथ से। आप समझ रहे? ओके। तो हम लोग देखते हैं कि हामान ने कहा राजा से कि राजा हम लोग को इनको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बात नहीं मानते, आपके पॉलिसीज फॉलो नहीं करते, आपके रूल्स आपके नियम के अनुसार उन लोग नहीं चलते, उन लोग अलग लोग हैं। और उन लोग ने, जैसे हम लोग खेल खेलते हैं ना, डाइस खेलते हैं, तो उन लोग ने भी डाइस खेला, उसका नाम था हिब्रू में पूर खेला, पूर मतलब लॉट्स खेला। और लॉटरी खेलने से उन लोग को एक डेट, एक तारीख उन लोग ने चुन लिया, और उन्होंने कहा कि ये तारीख को हम लोग सारे यहूदी लोग जो ये सब एरिया में हैं, इनको हम लोग खत्म कर देंगे, सबको खत्म कर देंगे, बच्चों को, बीवियों को, मर्द को, सब लोग को हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि इन लोग अलग लोग हैं। अब देखिए, जो होना चाहिए था 500 साल पहले, अब 500 साल के बाद पूरा सिचुएशन पलट गया है, और उन लोग अभी यहूदी को मारना चाह रहे हैं, और उन लोग ने डेट भी फिक्स किया। और जो डेट उन लोग ने फिक्स किया था वो था 14 दिन अद्दार के महीने का, 14 अद्दार, जो मंगलवार, ट्यूसडे को होने वाला है। ओके, सो फाइनली क्या हुआ? एस्तर रानी अब कहां पे है? पैलेस में है, राजघराना में है। और उनका जो कजिन ब्रदर मॉर्डिकाई ने उनको एक संदेश भेजा कि देखो मेरी बहन, मेरी बेटी, हम लोग अब नाश होने वाले हैं, तुम क्या कर सकते हो उसके बारे में? एस्तर ने उनको वापस जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, अगर मैं गए राजा के सामने तो वो मुझे मार डालेंगे। मॉर्डिकाई गुस्सा हो गया। मॉर्डिकाई ने उसको वापस जवाब भेजा, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम अगर चुप बैठोगी तो परमेश्वर हमें बचा नहीं सकता है। परमेश्वर वैसे भी हमें बचाएगा, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार नाश हो जाओगे एक दिन। और इसलिए परमेश्वर ने आपको यहां पे इस मौके के लिए यहां पे लेके आया है, ताकि तुम कुछ करो इसके बारे में। और जब एस्तर रानी ने यह सुना तो एस्तर ने क्या कहा? लोगों को इकट्ठा करो। आइए हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को, एस्तर 4:16। तू जाकर शूशन के समस्त यहूदियों को एकत्रित कर, हाँ। और तुम सब मेरे लिए उपवास करो। ओके, लोगों को क्या कर? एकत्रित कर, ब्रिंग देम टुगेदर। मतलब जो बिखरे हुए लोग हैं उन लोग को लेके आओ एक साथ। क्या करो? एक साथ उनको लेके आओ। और क्या करो? एक साथ आके क्या करो?
धरना उपवास और प्रार्थना। जब प्रॉब्लम्स आती है जिंदगी में, उसका जवाब ये एक चीज है, उपवास और प्रार्थना। परमेश्वर के पास जाना, मनुष्य के पास नहीं। जब हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, जब कठिनाई आ रही हैं, जब फेलियर आता है, जब प्रेशर आता है, हम लोग कहां जाते हैं? एस्तर हमें एक उदाहरण देती है कि उसका जवाब यह है, परमेश्वर के पास जाओ। आमेन, हालेलुया। उन लोग ने किया उपवास और प्रार्थना। इसलिए कल का जो दिन है ना, मंडे, टुमारो, पुरीम के एक दिन पहले कहा जाता है कि ये एस्तर के फास्ट का दिन है। अगर आप फास्ट करना चाहते हो कल, तो इसको कहेंगे एस्तर का फास्ट, और पुरीम परसों है। ओके, तो फाइनली उन लोग ने उपवास प्रार्थना किया, और 3 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद एस्तर रानी गए सामने, राजा के सामने। राजा के सामने ऐसे कोई नहीं जा सकता है, अपॉइंटमेंट का जरूरत होता है। लेकिन जब वो गई, राजा ने कहा आओ, खुश हो गया। राजा खुश हो गया उनको देखकर। नहीं तो राजा कह भी सकता था कि उसको मार डालो, क्योंकि विदाउट अपॉइंटमेंट वो गई राजा के सामने। लेकिन राजा ने कहा ठीक है, आ जाओ, मैं खुश हूं आपके साथ। और एस्तर गई। राजा ने पूछा क्या चाहिए आपको, और फिर उन्होंने पूरा कहानी बताया। और राजा ने कहा कौन मेरे बीवी और मेरे बीवी के लोग को मारना चाहता है? और एस्तर ने कहा ये आदमी हामान। बू। राजा ने कहा उसको मार डालो, उसको और उसके 10 बेटों को मार डालो, और मोर्देखाई को उठाओ। आमेन। ये और यहूदी लोग बच गए। और इसलिए 14 अदार का जो दिन था, एक्चुअली उनके नाश होने का दिन था वो, लेकिन उन लोग बच गए क्योंकि एस्तर ने कुछ किया। राजा ने हां बोला, और राजा ने कहा कि गलत आदमी को मार डालो, सही आदमी को उठाओ। और इसलिए उस दिन को उन्होंने कहा कि हम लोग हर साल सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम लोग मना रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, परमेश्वर ने हमें जीत दिया हमारे शत्रु के ऊपर। ये शत्रु कहां पे था? कौन से देश में था? पर्शिया, जो आज के दिन ईरान। वही शत्रु, वही शहर, वही राज्य आज भी इजराइल को मारना चाहता है। आज भी हम लोग देख रहे हैं, अभी भी इजराइल के ऊपर बॉम्ब्स फेंका जा रहा है। परमाणु कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट है उनके पास। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस पे, आपको पता है, नहीं तो आप खुद रिसर्च कर सकते हो। लेकिन सिचुएशन वैसे ही है। उस समय भी वहां के लोग यहूदी लोग को खत्म करना चाहते थे, और आज भी वहां के लोग या वहां के कुछ लोग, एटलीस्ट उनके गवर्नमेंट, इजराइल को कंप्लीटली नाश करना चाहता है। उन लोग ने एक स्टेटमेंट कहा, वी विल वाइप इजराइल ऑफ फ्रॉम द मैप। हम लोग इजराइल को मिटा डालेंगे दुनिया के मैप से। ये उनका इरादा है। और पुरीम के दिन यहूदी लोग याद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें बचाया। आमेन। क्या हम मना नहीं सकते उनके साथ? क्योंकि हम लोग मना रहे हैं कि हमारे परमेश्वर का जीत। आमेन। आइए हम लोग देखते हैं कुछ बातें अब एस्तर की जिंदगी से, क्योंकि एस्तर हमारे लिए हीरोइन है। एस्तर, ये साथ में कहेंगे एस्तर। ओके, तो एस्तर के बारे में देखेंगे कि एस्तर की जिंदगी के से हम लोग क्या सीख सकते हैं, और ये त्योहार से हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एस्तर एक्चुअली हदासा, गरीब परिवार से आई थी। उनके मां बाप भी मर गए थे, और इसलिए उनके कजन ब्रदर मोर्देखाई उसको संभाल रहा था। He brought her up like a child of his own. खुद की बेटी के जैसा उसने उनको पाला पोसा और बड़ा किया। बेचारी हदासा,
उसको पता नहीं था कि जिंदगी उसको क्या क्या देने वाला है। उनने सोची होगी उसने कि मैं गरीब परिवार में से हूं, मुझे कुछ नहीं पता, यही मेरा जिंदगी है, यही मैं करूंगी और ऐसे ही मैं मर जाऊंगी। उसको पता नहीं था कि परमेश्वर ने क्या प्लान किया था उनके जिंदगी के द्वारा। और बिलीवर्स होते हुए हमें इस बात से प्रेरणा लेना चाहिए कि परमेश्वर हर व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है उनके राज्य के लिए। और इस्तेमाल होने के लिए हमें कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का काम करने के लिए हमें बहुत पैसे का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का काम करने के लिए हमें धन दौलत और गाड़ी मकान का जरूरत नहीं है। एस्तर बेचारी गरीब लड़की थी, लेकिन परमेश्वर ने जब चाहा कि उसका इस्तेमाल करे, परमेश्वर उस गरीब लड़की को राजघराने में परमेश्वर लेके गया। आमेन। क्योंकि यह परमेश्वर का योजना था। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि जब राजघराना में भी वो थी, शुरुआत में वो बहुत नर्वस थी। एक्चुअली उसको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, वो डर गई थी। जब मॉर्देखाई ने भी उसको कहा कि देखो ये होने वाला है हमारे लोगों के साथ, उनका पहला जो रिएक्शन था कि मैं क्या कर सकती हूं। कभी कभार हमारे साथ भी यही होता है। पास्टर कहेंगे ये हो रहा है, और पास्टर मैं क्या करूं, इंडिया में ये हो रहा है हमारे बिलीवर्स का, मैं क्या करूं, मैं ठीक हूं ना, यहां पे इजराइल में ये सब हो रहा है, मेरे से क्या मतलब। कभी कभार ना हम लोग डर जाते हैं वातावरण को देख के, आजू बाजू में क्या हो रहा है देख के, और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम कुछ कर सकते हैं। और शुरुआत में एस्तर भी ऐसे ही थी, लेकिन हम देखते हैं कि एस्तर के अंदर एक चेंज, एक बदलाव आ गया। कब आया? 3 दिन फास्टिंग और प्रेयर के बाद। क्योंकि 3 दिन फास्टिंग और प्रेयर के बाद उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी कुछ कर सकती हूं। आमेन। तो हम लोग देखने वाले 7 पॉइंट में जल्दी से बताने वाला हूं एस्तर के बारे में, जो आप और हम सीख सकते हैं उनके जिंदगी से। पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो है कि आपके अंदर और मेरे अंदर एक क्षमता है। आमेन। और वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। एस्तर का नाम का मतलब क्या है? मैंने क्या कहा था? छुपा हुआ। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। परमेश्वर का क्षमता हर व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ है और उसको बाहर लाना जरूरी होता है। एस्तर के अंदर भी वो क्षमता था, उसको पता नहीं था। लेकिन जब प्रेशर आया, प्रेशर के वजह से उनके अंदर जो पावर परमेश्वर ने जो डाला था, जो अनॉइंटिंग परमेश्वर ने उनके अंदर डाला था, वो सडनली आ गया बाहर। आमेन। जैतून जो होता है ना, जैतून से जब तेल निकलता है, कैसे निकलता है? जब उसको क्रश किया जाता है, पीस दो उसको और फिर तेल निकलता है। कभी कभार ना परमेश्वर एक ऐसा सिचुएशन लाते हैं आपके और मेरी जिंदगी में कि हम लोग को लग रहा है कि हम लोग अब पीसने वाले हैं, सब खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर जानबूझ के हमें वहां तक लेके आते हैं ताकि हमारे अंदर जो क्षमता उन्होंने डाला है, जो अब तक सोया हुआ है, परमेश्वर चाहते हैं कि वो निकल जाए और उसका इस्तेमाल हो जाए। आमीन। तो आप भी सोचिए, आपके अंदर कोई क्षमता है, हो सकता है कि वो छुपा हुआ है, लेकिन परमेश्वर आपका भी इस्तेमाल करना चाहता है उनके राज्य के काम के लिए। आमीन। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं एस्तर की किताब से कि वो अपने परिवार से थोड़ा अलग हो गई थी। परिवार मतलब सिर्फ मॉर्देखाई नहीं, लेकिन सारे यहूदी लोग एक तौर से उनके परिवार थे। राइट? ऑल जूज आर कनेक्टेड। लेकिन वो अपने आइडेंटिटी को वो छुपा रही थी। राजा को पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था कि एस्तर यहूदी है। चलिए एस्तर को हम लोग थोड़ा देखेंगे यहां पे। एस्तर अपने आइडेंटिटी को छुपा रही थी। लोगों को पता नहीं था कि वो यहूदी है। अपने परिवार के साथ वो कनेक्टेड नहीं थी। कई बार ये होता है
कि हम लोग अपने परिवार के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग अलग हो गए हैं, झगड़ा हुआ है, या कोई भी वजह से हम लोग एक्चुअली कनेक्टेड नहीं हैं। कई बार हम अपने आत्मिक परिवार के साथ हम लोग कनेक्टेड नहीं हैं, चर्च के साथ कनेक्टेड नहीं है, बिलीवर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, हमारा फ्रेंड सर्कल अलग है, और लोग को पता नहीं है कि ये भाई या ये बहन या मैं बिलीवर हैं या बिलीवर हूं। और बाद में और एक बिलीवर मिलेगा तो वो बोले, अरे मुझे पता नहीं था, इतने दिन में आपको देख रहा हूं, मुझे पता नहीं था कि आप बिलीवर हो। एस्तर के साथ वही हुआ। यहूदी है लेकिन कोई पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि वो यहूदी है, परमेश्वर की बेटी है। क्या ये आपके साथ और मेरे साथ ही होता है? होता है कभी कभार, क्योंकि हम लोग को थोड़ा शर्म आता है। हम लोग बैठते हैं ऑफिस में, खाना आ गया, सब लोग खा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम झुक के प्रार्थना करें खाने के लिए, तो ऐसे ही खाना खा लिया। लोग को पता नहीं चल रहा है कि इनके अंदर कुछ अलग है। ये छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसे हम लोग करते हैं कभी कभार कि हम लोग दिखाते नहीं है कि हम लोग बिलीवर्स हैं। हमारे लाइफस्टाइल से लोग को पता नहीं चलता है कि हम बिलीवर्स हैं। हम डिस्कनेक्टेड है फैमिली से, हम डिस्कनेक्टेड है स्पिरिचुअल फैमिली से, और कई बार कई चर्चेस है, कई बिलीवर्स है जो इजराइल के साथ डिस्कनेक्टेड है। जैसे एस्तर डिस्कनेक्टेड थी, उनका कनेक्शन था ही नहीं इजराइल के साथ या यहूदी लोग के साथ, वैसे भी कई बिलीवर्स हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है इजराइल के साथ, यहूदी लोगों के साथ। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग रिकनेक्ट हो जाएं, हम लोग दोबारा जुड़ जाएं इजराइल के साथ, हम लोग दोबारा जुड़ जाएं बिलीवर्स के साथ, हम लोग दोबारा जुड़ जाएं चर्च के साथ, और हम लोग दोबारा जुड़ जाएं अपने परिवार के साथ। परमेश्वर जोड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा। आमीन। तो ये सेकंड चीज हम लोग देखते हैं एस्तर की जिंदगी से। तीसरी चीज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है परमेश्वर ने आपको और हमें बनाया एक काम के लिए, एक योजना के लिए, एक पर्पस के लिए। और अगर आप खोलेंगे हमारे साथ एस्तर की किताब में 4 और 13 हम लोग पढ़ेंगे, 4 अध्याय और 13 वचन। तब मोर्दकै ने एस्तर के पास यह उत्तर भेजा, तू इस बात की कल्पना भी न कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण अन्य सब यहूदियों से बची रहूंगी। ओके, और आगे 14। यदि तू इस समय चुपचाप रहे तो अन्य किसी न किसी उपाय से यहूदियों का उद्धार और छुटकारा हो ही जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने सहित नाश हो जाएगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही समय के लिए राजपद मिल गया हो। तुम्हें ऐसे ही समय के लिए परमेश्वर ने तुम्हें यहां पे लेके आया है। परमेश्वर ने हमें, आप और हमें भी एस्तर की तरह एक प्लान के लिए, एक वजह से यहां पे लेके आए। चर्च में, ये शहर में, इस दुनिया में। ये मत सोचिए कि आपकी जिंदगी ऐसे ही निकलने वाला है। मैं क्या कर सकता हूं परमेश्वर के लिए, मैं क्या कर सकती हूं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं एस्तर के द्वारा कि परमेश्वर का कोई प्लान है आपकी जिंदगी में। जैसे परमेश्वर का एस्तर की जिंदगी में था, परमेश्वर का योजना है आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में। परमेश्वर का कोई योजना है, कोई पर्पस है, कोई वजह है, कोई मकसद है, और वो पहचानना जरूरी है। जो हम लोग कहते हैं कॉलिंग, क्या कॉलिंग है हमारी जिंदगी में, क्या बुलावट है हमारी जिंदगी में, वो ढूंढना और फिर उसके अनुसार जीना जरूरी है। आमीन। पहले चीज क्या देखा हमने? आपके अंदर और मेरे अंदर एक क्षमता है। आमीन। दूसरा, हमें रिकनेक्ट, दोबारा जुड़ना जरूरी है चर्च के साथ, परिवार के साथ और इजराइल के साथ, जैसे एस्तर ने किया। तीसरा, परमेश्वर ने आपको हमें बनाया एक मकसद से, एक योजना है उनके मन में, एक प्लान है जो हमें पहचानना जरूरी है। चौथी चीज हम लोग देखते हैं और वो है हम लोग पढ़ेंगे एस्तर 3:8। अच्छा, वो हम ऑलरेडी पढ़ लिया हम लोग ने। यहां पे लिखा है कि हामान ने राजा से कहा कि देखो ये यहूदी लोग बिखरे हुए हैं
और इसलिए उनको मारना इजी है, आसान से उनको मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग बिखरे हुए हैं, उन लोग साथ में नहीं है, एक साथ जुड़े नहीं है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? दे वर नॉट यूनाइटेड। उन लोग यूनिटी में नहीं थे। ब्रिटिश ने क्या किया हमारे साथ? डिवाइड एंड रूल कहते हैं ना, पहले उनको डिवाइड करो, फिर उनके ऊपर राज करो। शैतान वही करता है बिलीवर्स के साथ, शैतान वही करता है चर्च के साथ, शैतान वही कर रहा है इजराइल के साथ। वही चीज जो हम लोग देख रहे हैं बाइबल में, वही चीज आज भी हो रहा है, और कई बार हम लोग पहचान नहीं सकते हैं। और हामान ने बहुत बहुत चतुर आदमी था वो, उसने देखा कि इन लोग बिखरे हुए हैं, साथ में नहीं है, लड़ नहीं पाएंगे, आराम से उनको मार सकते हैं। लेकिन एस्तर ने क्या कहा? 4:16 में, एस्तर 4:16 में उन्होंने कहा कि जाके यहूदी लोगों को वापस लाओ, एक साथ लेके आओ, ब्रिंग देम ऑल टुगेदर, उनको यूनिटी में लेके आओ, उनको एकता में लेके आओ, और एक साथ प्रार्थना करो, एक साथ फास्टिंग करो, क्योंकि यूनिटी में सामर्थ है। हालेलुया। हम लोग यूहान में देखते हैं, जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं, यीशु मसीह भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लोग, यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, लोग देखेंगे कि आप बिखरे हुए हो, तो उनको कैसा पता चलेगा कि आप मेरे डिसाइपल्स हो, मेरे फॉलोअर्स हो। बट बाय दिस दे विल नो दैट यू आर माय डिसाइपल्स बाय योर लव। आपके प्रेम से, आपके प्यार से, आपके एक साथ आने से सामर्थ है। आमेन। और एस्तर से हम लोग सीखते हैं कि एस्तर ने इमीडिएटली पहचाना कि यहां पे प्रॉब्लम है, हमारे लोग एक साथ में नहीं है। और पहली चीज उन्होंने मॉर्देकाई से कहा, लोगों को साथ में लेके आओ, जब साथ में लाओगे तो हम लोग जीत सकते हैं। जब हम लोग बिखरे हुए हैं, हम लोग जरूर हारने वाले हैं। और आज भी बिलीवर की लाइफ में यही है, हर परिवार की लाइफ में यही है, हर चर्च में यही है, हर ऑर्गेनाइजेशन में यही है। जब तक विजन साथ में नहीं है, हम लोग खत्म होने वाले हैं। जब हम लोग साथ में चल रहे हैं, तब हम लोग सफलता पा सकते हैं। हालेलुया। वी नीड टू बी यूनाइटेड एज अ कम्युनिटी। पांचवी चीज हम लोग देखते हैं एस्तर की जिंदगी से, और वो है कि जब प्रेशर आता है, जब प्रॉब्लम्स आता है, जब परसिक्यूशन आता है, तो उसका जवाब ये नहीं है कि हम लोग जाके धरना कर रहे हैं रोड पे, पार्लियामेंट के सामने हल्ला मचा रहे हैं। इसका जवाब ये है कि हम लोग परमेश्वर के पास जाएं। हमारा जवाब वहां से आएगा। आमेन। परमेश्वर हर बाधाएं को निकाल सकता है, हर पत्थर को हिला सकता है, और हर जो रास्ता स्मूथ नहीं है, उसको परमेश्वर स्मूथ कर सकते हैं। गॉड कैन ओनली डू इट। और एस्तर ने यह पहचाना, और एस्तर हमें ये एक उदाहरण दे रही है कि प्रेशर जब आता है, उसका जवाब सिर्फ परमेश्वर के पास है। टर्न टू गॉड, रिपेंट। अगर हम देखते कि हमारी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्यों भाग रहे हैं लोगों के पास? परमेश्वर के पास भागो। परमेश्वर से जवाब क्यों नहीं आ रहा है? हो सकता है मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, मैं परमेश्वर से बात करूं कि परमेश्वर क्या प्रॉब्लम है, मुझे दिखाओ, मुझे सिखाओ, मुझे करेक्ट करो। दावीद ने वही किया। जब उसने पहचाना कि परमेश्वर प्रॉब्लम है, मैंने पाप किया है, परमेश्वर के पास जाके उसने कहा, लॉर्ड आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, माफ करो मुझे। यूहान यही कहता है इन 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7, 8, 9। यूहान यही कहता है कि जब हम लोग अपने पाप को कबूल करते हैं, और हम लोग कहते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर मैंने गलत किया, परमेश्वर हमें माफ करते हैं। He forgives us, He loves us। और एस्तर हमें यही उदाहरण देती है कि जब प्रॉब्लम्स आते हैं, जब तकलीफ आता है, जब फेलियर आता है, कहां पे भागना है हमें? एक ही जगह पे, और वो है परमेश्वर के पास। हालेलुया। छठा चीज हम लोग देखते हैं उनकी जिंदगी से कि सिर्फ प्रार्थना नहीं किया उन्होंने। एस्तर ने सिर्फ प्रार्थना नहीं किया। एस्तर उन्होंने सिर्फ प्रार्थना नहीं किया, शी ऑल्सो टुक एक्शन। उसने कुछ किया भी। नहीं तो बहुत इजी हो गया ना, पास्टर आई एम प्रेइंग,
पास्टर बोले कम एंड लीड वर्शिप, पास्टर आई विल प्रे अबाउट इट। बस प्रे करते जा रहे, प्रे करते ही जा रहे। डू दिस, पास्टर आई विल प्रे, ब्रदर आई एम प्रेइंग। किसी भाई का फोन आएगा, मेरे प्रॉब्लम, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ मैं प्रेयर कर रहा हूं आपके लिए। बहुत इजी जवाब हो गया। और एस्तर ने सिर्फ प्रार्थना नहीं किया, एस्तर ने कहा प्रार्थना के बाद अब मैं कुछ करने वाली हूं, नाउ आई विल डू समथिंग। क्योंकि जब तक हम लोग एक्शन नहीं लेंगे हमारा जिंदगी भी इनकम्प्लीट है, अधूरा है। शाऊल को एक्शन लेना चाहिए था, उसने नहीं लिया, और शाऊल के वजह से आज इजराइल के लोग को प्रॉब्लम हुआ एस्तर की किताब में, क्योंकि उसने एक्शन नहीं लिया। जो उसको करना चाहिए था उसने नहीं किया, और उसके वजह से 500 साल के बाद उनके पीढ़ियों को प्रॉब्लम हुआ। When we don't do something, जब परमेश्वर हमें कुछ बात कहते हैं करने के लिए, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो जरूर हमारे परिवार के ऊपर उसका कॉन्सिक्वेंस आने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन पे भी हो सकता है प्रॉब्लम्स, क्योंकि जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। एज अडल्ट्स, एज मैच्योर बिलीवर्स, हमारे हाथ में एक अगर जिम्मेदारी है तो हमें करना जरूरी है। हमें यह नहीं देखना है कि लोग को पसंद है, हमें यह नहीं देखना है कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं। एस्तर ने जो किया वो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं था। हम लोग कई बार देखते हैं कि क्या ये टास्क करना, अगर मुझे ये जिम्मेदारी है, क्या मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, मेरे लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, मेरे टाइमिंग में बैठ रहा है कि नहीं, मेरे जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं, उसके अनुसार मैं करूंगा या करूंगी। लेकिन एस्तर ने नहीं देखा। एस्तर ने सिर्फ एक बात कहा, मैं जाऊंगी राजा के सामने, अगर मैं मरी तो मरी, बट आई विल गो। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह जब गेत्सेमनी बगीचे में थे तो उन्होंने प्रार्थना किया, लॉर्ड नॉट माई विल, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा। उनको पता था अभी अब जो रात होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी द वर्स्ट नाइट ऑफ माई लाइफ। मैं पीटने वाला हूं, बहुत मार खाने वाला हूं। और यीशु मसीह एज ए ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स ही वाज गॉड, लेकिन वो मनुष्य भी थे। और जो मनुष्य का जो नेचर था उनके अंदर, थोड़ा डर भी आया, क्या होने वाला है। उनका इच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा मेरे इच्छा से बड़ा पिता तेरा इच्छा है। आमीन। कई बार हमें यह करना पड़ेगा, कुछ करना है परमेश्वर के लिए, कुछ करना है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं करूंगा या करूंगी। सिर्फ प्रार्थना नहीं, प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं करना है, लेकिन प्रार्थना के बाद हमें एक्शन लेना है। और वो हम लोग देखते हैं एस्तर की जिंदगी से। ओके, लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, 7वां पॉइंट, और वो है कि उन्होंने रिस्क लिया। Sometimes we have to take risk. रिस्क लेना, कभी कभार लेना जरूरी है। हर चीज कंफर्टेबली नहीं होता है। चलिए 7 पॉइंट्स हम भी जल्दी से देखेंगे। पहला चीज, एस्तर के अंदर एक छुपा हुआ क्षमता था जो आपके अंदर और मेरे अंदर है। हर मनुष्य के अंदर, हर बिलीवर के अंदर एक क्षमता है। आमीन। दूसरा, दोबारा जोड़ना परिवार के साथ, दोबारा जुड़ना चर्च के साथ, दोबारा जुड़ना हाउस ग्रुप के साथ, दोबारा जुड़ना इजराइल के साथ। सेकंड पॉइंट। थर्ड है, परमेश्वर ने आपको और हमें बनाया एक मकसद के लिए, वो खोजिए और उसके लिए जिंदगी दे दीजिए। गिव योर लाइफ फॉर दैट। मतलब ऑल योर एनर्जी, आपका सारा सामर्थ्य, आपका सारे रिसोर्सेज उस चीज में डाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने उस चीज के लिए आपको बुलाया है। चौथा चीज हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एक साथ आते हैं, यूनिटी में सामर्थ्य है। जब हम लोग बिखरे हुए हैं तो शैतान हमें खत्म कर सकता है। पांचवा चीज, जब प्रॉब्लम्स आते हैं परमेश्वर के पास जाओ, कोई मनुष्य के पास नहीं, परमेश्वर के पास जाओ, जैसे एस्तर ने किया। छठा चीज, उन्होंने एक्शन लिया, वो सिर्फ ऐसे ही प्रेयर करके नहीं बैठी थी। और सातवां चीज, उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया। उन्होंने कहा रिस्क मैं लूंगी, अगर मैं मरी तो मरी। आमीन। और इसलिए आज भी यहूदी लोग हैं, क्योंकि एस्तर और मोर्देखाई ने कुछ किया। एस्तर एंड मोर्देखाई
ये सोचिए इसके बारे में। अगर हामान को सफलता प्राप्त होती थी तो क्या हो जाता था? सारे यहूदी लोग मर जाते थे। ओके, हाँ, हमारा उद्धार ही नहीं होता था, क्योंकि एस्तर मलाकी के पहले था। एस्तर एजरा और नेहमाया के पहले थे। एस्तर में जो हुआ है, एजरा और नेहमाया के पहले। एजरा और नेहमाया बच्चे थे जब एस्तर रानी राजघराने में थी। मतलब एजरा नेहमाया को मार डालते थे, मलाकी मर जाता था, सारे यहूदी लोग मर जाते थे, क्योंकि शैतान का योजना क्या था? उसको पता था कि मसीहा जो आने वाला है उसको यहूदी के द्वारा ही आना है, और अगर सब यहूदी को खत्म कर दे तो मसीहा कहां से आएगा? हमारे पास एक नया नियम नहीं होता था, हमारे पास यीशु मसीह का आने का प्लान शैतान खत्म कर देता था। हमें उद्धार कैसे मिलता था? सोचिए इसके बारे में। और इसलिए मैं कहता हूं एस्तर हमारी हीरोइन है, मोर्देकाई हमारा हीरो है, क्योंकि परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया अपने प्लान ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे का प्लान को संभालने के लिए, ताकि सारी दुनिया के लोग उद्धार पाए उनके नाम से। हालेलुया। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पुरीम। इसलिए पुरीम इतना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये सिर्फ यहूदी फेस्टिवल नहीं है, ये सारे परमेश्वर के बच्चों के लिए है, क्योंकि हम लोग याद कर रहे हैं कि परमेश्वर का जीत, परमेश्वर का छुटकारा। हम लोग याद कर रहे हैं कि परमेश्वर ने दुनिया के को बचाने का प्लान को कैसे परमेश्वर ने। आमीन। Shalom and thank you for watching this video. We sure hope that you were blessed by this teaching. We would love to hear from you, and we invite you to write to us on our email ID that is mentioned here on your screen. You can even put comments on the video. There are many videos that we have made over the last few years which are on our channel CFI India. We invite you to subscribe to our channel and to watch these videos. Some of them are over here on this link, this link, this link, and this link. These are just samples, but there are many more that you may want to watch. Thank you for watching. We'd love for you to pray for us and to be in touch with us. And you can correspond with us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and God bless you.